और हमें बड़ा रूहानी होना चाहिए, ख्वाब होना चाहिए, कुदरत आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, खुदाउन नजर आना चाहिए, वियंस आनी चाहिए, क्योंकि ये तो रूहानियत की पीक है ना जो हमारे साथ होनी चाहिए। एक दुआ और एक कलाम कि मैं खुदाम यसुम सी नासरी, मैं खुदावंद हूँ। तो इसका मतलब इस बंदे की बैकग्राउंड जो है ना वो बड़ी अजीब सी है। जो कलाम सुनकर उस पर अमल करता है उसको फायदा होता है कि रूहानी तरक्की कैसे करें, गुनाहगारों को, आम लोगों को या खुदा के लोगों को। हम एक दफा फिर से सब मिलकर कहेंगे कि हम सबसे पहले खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के शुक्रगुजार हैं, अपने जिंदा खुदा के, जो हर हाल में हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमें तमाम बड़े बड़े मुश्किल हालात में से भी निकालता है और अपने नाम को जलाल देता है। खुदा के कलाम से जो खुदा ने मेरे दिल में रखा है उस पर गौर करेंगे। आज का जो टॉपिक खुदा ने अभी मुझे दिया है वो है मुसीबत और दुआ। ये दो चीज़ों पर हम बाइबल से देखेंगे और हम बहुत कुछ नहीं देख सकेंगे। मुझे भी नहीं पता होता, जैसे आपको पता है कि आपकी क्या क्या ज़रूरत है, आप दिल में दुआ करते जाएं और पाक रूह किसी भी तरीके से आपके साथ कलाम कर सकता है। ना सिर्फ आपसे करता है, मेरे साथ भी कलाम करता है। तो यहाँ पर जो पहली आयत सबसे खुदा ने मेरे सामने लाया है वो है यकूब के ख़त में से। इससे पहले कि हम यकूब का ख़त आप निकाल लें, 5 बाब निकाल लें, जो लोग जिनके पास बाइबल्स है या सेल पर जिस तरह भी आपके पास बाइबल है उसको खोलें। तो उतनी देर में आपको बताना चाहता कि यकूब कौन है। मैं भी शुरू में गलत समझा था कि यस्सू का एक शागिर्द भी यकूब था, तो मैं भी काफ़ी देर तक यही करता रहा। लेकिन कभी कभी हमें, जैसे आपके पास्टर्स हैं, उन्होंने थियोलॉजी की हुई है, डिग्रीज ली हुई हैं, पढ़ा हुआ है, तो बड़ा अच्छा होता है कि हिस्ट्री हम पढ़ें, क्योंकि हमने ज़्यादा जोर रूहानियत पर दिया और देना चाहिए। और हमें बड़ा रूहानी होना चाहिए, दुआ होना चाहिए, कुदरत आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, खुदाउन नज़र आना चाहिए, वियंस आनी चाहिए। ये सब अच्छी बातें हैं, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन कभी कभी हम ना एक ही चीज़ जो है ना, जैसे कि हमारी खुराक के तल्लक से आप जानते हैं रूहानी तौर पर ये खुराक होती है जो हम खुदा का कलाम खाते हैं, इसको रूहानी तौर पर खुराक कहते हैं। और याद रखें कि कभी कभी हमारे यहाँ, ख़ासकर हमारे कल्चर में क्या है कि अगर आप किसी गांव में जाएं तो पता लगा कि एक बंदा 2 किलो गोश्त ही खा जाता है, उन्हें सब्ज़ी खानी ही नहीं, तो वो एक ही तरह के विटामिन उसके अंदर इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि लेटर ऑन किसी ना किसी वक्त या उसे हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप हैरान होंगे कि यहाँ एक पहलवान होता था, मैंने नाम मुझे भूल गया, लाहौर में, वो दरिया रावी पार करता, कहते थे पता नहीं 10 किलो गोश्त इकट्ठा खाता था वो एक वक्त में, तो फिर वो मर भी जल्दी गया था। तो याद रखें कि कभी कभी हम एक ही तरह की चीज़ पे ज़्यादा जोर देते रहते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी खुराक में जितना बैलेंस होगा ना, जिस्मानी बात कर रहा हूँ, जिस्मानी बात में जितना बैलेंस होगा तो हमारा जो है बॉडी है, ये जिस्म जो खुदा ने हमें दिया, फिजिकल बॉडी, ये ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इसलिए अगर हम एक ही चीज़ खाएं दूसरी खाएं ना, विटामिन इक्वल ना हो। मैं मेडिकल आज को नहीं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ मेडिकल के बहुत मेरी बेटी और बहनें भाई बैठे हैं, तो इसलिए मैं वैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जो खुदा मेरे मुंह में डाल रहा है। तो रूहानी तौर पर भी हमें बहुत सी दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो आप बहुत मुबारक लोग हैं कि आपके पास भी हमारे और भी बड़े अच्छे पढ़े लिखे खादिम हैं जिन्होंने MD वगैरह किया, कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ लैम्प के लिए कि खुदा ने लैम्प को उस्ताद भी दिए हैं। तो मेरे से लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट भी यही करते हैं, वो समझते बस आज आ गए हैं या तो मज़ा आना चाहिए, यसु नजर आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता रहा है और होता भी आप भी, या मज़ा आ जाए, ये हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो रूहानियत की पीक है ना जो हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी और भी बहुत सी चीज़ें जो हमें आनी चाहिए वो है खुदा का कलाम और बैकग्राउंड। इसलिए मैं आपको यकूब की थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूँ। ये खुदाम यसुम मसीह का शागिर्द जो 12 उनमें यकूब वो नहीं था, याद रखें। ये यकूब जो था ये यसुम मसीह का छोटा भाई था। और आप हैरान होंगे कि ये ख़त लिखने वाला शख्स जो है, इसकी मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं 2-4 बातें आपको बताता हूँ। पहली बात, ये यीशु का छोटा भाई था। नंबर 2, आप समझ सकते होंगे कि यीशु मसीह बड़ा भाई हो और ये छोटा भाई हो, तो छोटे होते मुझे नहीं पता, यीशु तो शरीफ ही हो गया क्योंकि वो कामल था। हाँ, तो लड़ते भी होंगे जैसे ऊपर तो लेकर लड़ते हैं, और खेलते भी होंगे इकट्ठे, ये भी करते होंगे, घर में बहुत कुछ होता होगा। और ये पहले खुदाम को नहीं मानते, ये अपनी माँ के साथ बड़े हैं, माँ ने बथेरा बताया होगा कि ये बड़ा स्पेशल वाला है। असली बातें तो नहीं बच्चों को बता सकती थी
कि ये तो है ही इंसान नहीं है, ये तो रूल उसकी कुदरत से पैदा हुआ खुदा का बेटा है। लेकिन इसके बावजूद इसको बड़ी सिचुएशन में इससे सारी देखी हुई थी, यस्सु की आदतें, यस्सु की मेहनत, यस्सु का सब कुछ, और ये उसको फॉलो भी कई अच्छी चीज़ों में करते थे। फिर उन्होंने ये देखा ये मेरा भाई जो है ना बड़ा वाला, ये बहुत ज़्यादा बाइबल जानता है, ये बड़ा रेगुलर है, दुआ में, नमाज में, शरीयत के मुताबिक सब काम किए इन्होंने, और ये उनके साथ। लेकिन अजीब बात ये है कि इन्होंने यस्सु को कबूल नहीं किया, और ये यस्सु को कहते ये दीवाना है। अपनी माँ को भी कहते थे, बाप मर चुका था, बाप बूढ़ा था, तो ये इस तरह से हालात में से निकला हुआ था। लेकिन बाद में जब इसने खुदाम जिंदा हो गए तो उसके बाद खुदाम ने अपने आप को इस पर ज़ाहिर किया कि मैं खुदाम यीशु मसीह हूँ, नासरी हूँ, मैं खुदावंद हूँ। तो मुकस्सम मरियम जो थी उसको पता था, लेकिन बच्चों की मजबूरी की वजह से यीशु के पीछे वो भी ज़्यादा नहीं चलती थी। बाद में उसने चलना शुरू किया। तो इसका मतलब इस बंदे की बैकग्राउंड जो है ना वो बड़ी अजीब सी है कि यीशु के करीब रहा है, उसको देखा है, उसकी मुखालफत भी की, और अब सका भाई था, मुश्किल भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर जब ये खुदान में आया तो इसका इतना तजर्बा था खुदान के साथ गहरा कि इसने जो ख़त लिखे ना, इस पर पूरी मेरे पास पूरी बुक तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें इतने मैसेजेस हैं, तो इसलिए ये जो अब मैं क्यों इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ, आमतौर पर देखा ही होगा, मैं नहीं बताता क्योंकि मैं कहता हूँ मैं आलम नहीं हूँ। कर तो मैं सकता हूँ, मैं भी नेट से देख के जरूर तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन जो पढ़े हुए हैं मैं उनको बहुत कदर करता हूँ। मैं आपको ज़्यादा रूहानी जो मेरे मुंह में खुदा कलाम है, मेरा वो गिफ्ट है, तो याद रखें कि मैं उसमें ज़्यादा बोलता हूँ। लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, बरकत मिलती है, समझ आती है, और बाइबल को समझने के लिए ज़्यादा मुकाशफा, ज़्यादा आपको अकल आती है, और फिर उसकी सिचुएशन सिनेरियो पता लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ये लिखने वाला जो है ये बड़ा ही तजर्बाकार शख्स है। इसने ना इसकी हम 2 आयतें सर पहले पढ़ेंगे, ज़्यादा कलामी में पढ़ सकूँगा, मैं ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊँगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वर्ड। इस कलाम की आपने अपने एक्ट में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसको अमल में कैसे लाना है। क्योंकि कलाम अगर सिर्फ सुना जाए और ईमान लाया जाए तो इतना फ़ायदा मंद नहीं होता। जो कलाम सुनकर उस पर अमल करता है उसको फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ बेशुमार लोग जो हैं वो तरक्की क्यों नहीं रूहानी तौर पर करते। कल भी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और वहाँ पर तकरीबन लाहौर के आधे से ज़्यादा खादिम जमा थे, यहाँ से भी कुछ गए हुए थे, तो बहुत बड़ा फंक्शन था, तो मैं वहाँ पर था। तो उनका यही क्वेश्चन था हम लोगों से, बुज़ुर्गों से, कि आप सिखाओ हमें कि रूहानी तरक्की कैसे करें। तो उसका जो 2 बेसिक चीज़ें ना ये बड़ी ज़रूरी हैं, एक दुआ और एक कलाम। दुआ पर मैं सिखाने लगा और कलाम में इसमें पढ़ने लगा। कलाम पढ़ा। अब पहली आयत जो हम पढ़ते हैं, यकूब का ख़त, उसका 5 बाब, उसकी 13 आयत। आइए ज़रा मेरे साथ निकालिए, सिर्फ एक आयत हम पढ़ेंगे, मेरे पीछे आप बोलेंगे। यकूब 5 बाब उसकी 13 आयत, मेरे पीछे बोलिए। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। अब आपने पहली बात जो समझी है, ये ख़त किन को लिखा गया था आपको पता है? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, ख़त पढ़ते हैं, ज़रा पहले इसकी आयत पढ़ें। पहले बाब की पहली आयत किसके नाम था? ये यहाँ लिखा है पहले बाब की पहली आयत में, खुदा के और खुदाम यीशु मसीह के बंदा यकूब की तरफ से उन 12 कबीलों की जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुँचे। किन को लिखा गया है? बनी इसराइल के कबीलों को, आमीन। और किन को लिखा है? क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन ज्यूज़, मसैनिक ज्यूज़ भी इनको कहते हैं। इनके कई नाम हैं, इनकी कई कैटेगरीज हैं। तो याद रखें कि जो यहूदी क्रिश्चियन हो गए थे उनकी आज भी बड़ी कैटेगरीज हैं, बहुत सी मुख्तलिफ फ़िरके हैं उनके, हैं वो रूहानी, पेंटिकॉस्टल भी हैं, बैप्टिस्ट भी हैं, बड़ी टाइप के हैं, और पेंटिकॉस्टलों के कई थॉट्स हैं। तो इसलिए मैं उनकी आज तालीम नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा नहीं आता, मेरा वो फील्ड नहीं है। मुझे आता है लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता देने का, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं खुल के बताता हूँ आपको। तो आपकी ज़रूरत है रूहानी, मेरे पास जो है मैं वो देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके आपको ज़्यादा बरकत मिलती है। आपके उस्ताद ऑलरेडी खुदा ने आपको अच्छे उस्ताद दिए हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिखा क्या, किन को लिखा गया है। मैंने अभी क्या बताया, पहला पॉइंट क्या है, किन को लिखा गया है? गुनाहगारों को, आम लोगों को, या खुदा के लोगों को? किनको? खुदा के लोगों को। अब फिक्रा क्या है, अगर तुम में कोई बीमार हो या अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो, अब इससे हम पहला पॉइंट क्या सीखते हैं कि इसका मतलब है, इसमें 2 पॉइंट है मेन। एक पॉइंट पहला ये है
कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के लोग जो हैं वो मुसीबत ज़्यादा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे बाद में। ठीक है, हम ज़रा 2-4 लोगों की ज़िंदगी के थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे, 2-2, 3-3 मिनट, तो हम देखेंगे बाइबल में खुदा के बड़े से बड़े रसूल और खुदा के किसी आम ईमानदार से लेकर बड़े तक क्या ऐसा हुआ कि बंदे वो खुदा के हैं, खुदा का रूह उन पे है, खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा 2000 की हिस्ट्री में 2026 अब तो साल हो गए हैं, तो इतने लोग गुजरे हैं, क्या खुदा के बंदे पर मुसीबत आ सकती है कि नहीं आ सकती? ये आयत क्या बताती है? आ सकती है, राइट। हम आगे और भी देखेंगे कि कितने बाइबल में लोग हैं, आपको एकदम कईयों को जिनको बाइबल आती है एकदम याद आ गए हो। क्या पलूस की ज़िंदगी में बड़ा सुख था? क्या पलूस जैसा बड़ा अनॉइंटेड बंदा जो आसमान पे भी गया, बड़े बड़े तजर्बे किए, मुअज़्ज़ात किए, कौमें बदल दी, गैर कौमों तक मुसीबत आ दी, कलाम लिखवाया गया उसके वसीला से, क्या आप सोच सकते हैं कि उस पर कोई मुसीबत आनी चाहिए? अगर हम सिंपल स्कूल ऑफ थॉट जो बच्चों का या सादा लोगों का या हमारे पादरी साहबान कभी कभी एक आयत पढ़ के दे देते हैं, तो क्या कहेंगे? ये जब तुम मसीह हो जाओगे उसके बाद सारे दुख चले जाएंगे, फिर तो आपको कोई दुख नहीं होगा। और बाइबल ये तालीम पेश नहीं करती। बाइबल क्या पेश करती है? यीशु मसीह ने क्या अपनी, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या हो, अपनी स्लीब उठाए। स्लीब क्या है? दुखों का एक निशान है, मुसीबतों का एक निशान है। अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे चले। और याद रखें कि पलूस ने भी ये लिखा है खतों के अंदर, अमाल के अंदर, कहते हैं ज़रूर है कि हम बहुत से दुख सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हूँ। ये जो जिन दुखों का जिक्र वो परसिक्यूशन कहते हैं, अंजील की खातर दुख उठाना। इसलिए हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आने के बहुत से चांस है। मैं मुसीबत पे ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं उसके हल पे जाना चाहता हूँ। अब आपको पहली बात क्या पता लगी कि खुदा के बंदों पर मुसीबत आ सकती है। यूसुफ पे आई, यूसुफ जो जेकब का बेटा था, यकूब का, आई थ्रू आउट मुसीबत में रहा। क्या यकूब पे आई? यानी यकूब जो आइजक का बेटा था, ज़हाक का, इब्राहिम ज़हाक, इब्राहिम पे आई, एलिया पे आई, कोई नाम ले लें, पतरस पे आई, उल्टे लटकाए गए। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा खुदा का हो, अनॉइंटेड हो, खुदा के साथ चलता हो और उस पर मुसीबत ना आए? खुदा ने कहीं वादा नहीं किया। लेकिन एक बात है, उसने इलाज बता दिया है कि मुसीबत आएंगी लेकिन तुम उसमें से निकल सकते हो। दूसरी बात इसमें हम सीखते हैं, अगर से एक और मुराद है, कुछ मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में हमारी वजह से भी आ सकती हैं, हमारी नेचुरल गलतियों की वजह से और हमारी सादगी की वजह से, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और हमें खुदा ने, जो मैंने भी मार खाई, मैंने बहुत मुसीबत सही, लेकिन किस बात से सही? शैतान ने नहीं मुझे मुसीबत डाली, मुझे इंसानों ने डाली और डलवाई मैंने। मैं सिंप्लिसिटी में ज़िंदगी बसर करते करते एक दिन मैंने खुदा से कहा, मेरा तजर्बा होता है, तो मैं रोता, बड़ा रोया। मैंने कहा खुदा देख, मैंने इतनी सादगी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ? तो खुदा, मैंने कहा कि खुदा तेरे लोगों ने भी धोखा दिया, दूसरों ने भी दिया, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं? मैं रो रहा था तो खुदा ने मुझसे कहा कि फ़लाँ वाला निकाल। मैं कहा खुदा मुझे याद है वो। खुदा ने कहा कि पढ़ जरा। मैंने कहा खुदा मुझे पता है वो आयत का। तो मैं कहा खुदा खुद ही तो तूने कहा है कि कबूतरों की तरह बोले रहो, तो मैं तो रहा बोला है। मैं कहा सादगी, मैंने उनको नुकसान भी दे रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो और सिर पे चढ़ते गए लोग। उन्होंने मेरा तरीका ढूंढ लिया कि ये तो बड़ा, राम ने इन्हें धोखा दो, इन्हें जो मर्जी करो, इसने कुछ कहना नहीं। अब हुआ क्या कि खुदा ने कहा अगली आयत, मैं कहा मुझे आती है। मैं कहा खुदा आगे लिखा हुआ है। कहता है पढ़। खुदा ने कहा पढ़, तुझे मैं कह रहा हूँ। मैंने पढ़ा, आगे क्या लिखा है? सांपों की मानद होशियार बनो और बुरा ना बनाना। मैं पूरा वाक्य नहीं, मैं पूरी बहस करता हूँ खुदा से। बहस से मुराद है, बहस लफ्ज़ नहीं, अच्छा डिस्कस करता हूँ, बातचीत करता हूँ खुदा से। मैं रोता जाऊँ। मैं कहा खुदा आप ही तो सांप तो बुरे होते हैं, सांप तो शैतान को कहते हैं, तो हम शैतान की तरह चलाक हो जाए। लिखा हुआ है ना, वो भी चलाक था पहले ही बाब में, पहले शुरू में ही। तो खुदा ने मेरे से खुल के बातें होती हैं, मैं ऐसे बात रोता जाता हूँ सब। मैं कहा खुदा ने बात सुना। खुदा ने कहा मैं ये नहीं कहा, मैं एक चीज़ की, उसने मुझे वो ज़रा उर्दू नहीं मैं समझाता अब आपको, क्योंकि ज़्यादा मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। पढ़े लिखों की तरह, ज़रा पढ़े लिखी यहाँ बहुत लोग हैं, वो समझ आएंगे कि इस्तारा और तशबीह जो है वो बाइबल में इस्तेमाल की जाती है। तो वहाँ पर उन्होंने याद रखे कि इस्तारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया है कि सांप जो है और उसकी एक जो ख़ास अदद
तशबीह के तौर पर इस्तेमाल की। तशबीह ये होती है कि आप कहते हैं फलां बंदा शेर की तरह दिलेर है। अब उस शेर की तरह उसकी दुम नहीं है, हैं जो हम कहते हैं खुदा का खादम शेर है, शेर की तरह दिलेर होता है, यसु मसीह शेर बब्बर है, तो ये थोड़ा मतलब उसकी दम में तो उसकी चार टांगे, उसका तो जिक्र ही नहीं करना। उसकी एक खूबी को लिया जाता है, मुकाबला किया जाता है कि वो बड़ा दिलेर होता है, और सादिक जो है वो भी शेर बब्बर की तरह दिलेर होता है। आमीन, समझ आ रही है ना मेरी बात की? वो तशबीह खुदा ने मुझे समझाया भाई, वो शैतान के मुझे बकायदा वाक़या सुनाए, मैं भी इनमें आ गए, मुझे याद आया अपने वाक़या, मैं लंबा चला जाएगा पूरा, मेरी उनसे आधा घंटा खुदा से इस पर मैंने डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, मैं रोता जाऊँ। मैंने कहा खुदा खुद ही तो, खुदा ने कहा बात सुन, शैतान में एक अच्छी खूबी भी है, उसके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकता, और वो जिल्द से सेंस कर लेता है। आप कभी देखे, आप किसी, मेरे तजर्बे भी हुआ, खुदा ने मुझे याद कराया बचपन का, मैं गांव में होता था तो मुझे याद, तो मतलब ये है कि वो सेंस कर लेते एकदम, उसका मुंह इधर कोई, यहाँ कोई बंदा, जरा सी आहट हुई नहीं, उसने पहचान जाना कि पीछे को बंदा आ गया, कोई चीज़ है, और एकदम उसने सिर उठाना है। अपने दुश्मन के खिलाफ इस दुनिया के अंदर, शैतान तो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ तो हमने होना ही है खिलाफ। लेकिन ये जो दुनिया है, जो दुनिया शैतान से भरी हुई है, दुनियादारी है, इस दुनिया में फ्राडिये हैं, और एक और किस्म के फ्राडिये हैं जिनसे आप ज़्यादा घबरा जाएंगे, उनसे भी बचना है। अब मुझे माफ़ कर देना, मैं बड़ा खुला बोलता हूँ, गुस्सा नहीं कर देना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा ना अपने आप को कह रहा हूँ, लेकिन खुदा के बंदे फ्राडिये, मैं ज़्यादा भाइयों से डरता हूँ, इतना मैं मुसलमानों से नहीं डरता जो मेरे साथ हुआ है। इसलिए ये जो तीसरे फ्राडिये हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक हैं, और ये पादरी बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर, गैर ज़बानें बोल के, बंदे गिरा के, जब आप उनसे वास्ता पड़ेगा तो आप यकीन जाने आप मसीहत को छोड़ना चाहेंगे। और ये दुनिया में बहुत हो रहा है, सब पेंटिकोस्ट ऐसे नहीं है, सब रूहानी ऐसे नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी विजिलेंट। अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है विजिलेंट को 10 अच्छा जा तर्जुमा, ये तो इंग्लिश में से क्या बताना है, आप बता सकते। विजिलेंट रहना ये नहीं, आपने हर वक्त अलर्ट रहना, तैयार रहना, कि आप सिर्फ ये ना कहे कि बंदा गैर ज़बान बोलता तो जफ्फी डाल ली, बाद में पता लगा वो तो चोर सी। मैं आपको इतनी कहानियां सुना सकता कि आप परेशान हो जाओगे। और ये नहीं करना जी है तो पेंटिकोस्टल है, कोई गल नहीं, पैसे लै गया तो लै जावे, वो लै ही जाएगा, फिर हालेलुया हो जाएगा, फिर वो हालेलुया भी करी जाएगा। मैं नहीं, आपको मैं तजर्बे से सिखाता हूँ, मुसीबतें बड़े तरीक़ों से आप पर आती हैं, आपकी सादगी से क्योंकि आपने बाइबल पर पूरा अमल ही नहीं किया मेरी तरह। अब मैं 3 सालों से बहुत कम धोखा खाया मैंने, बल्कि खाया ही नहीं खुदा के फजल से। अब नहीं मुझे को आता है मेरे ऊपर, लेकिन मुझे खुदा ने कुछ ऐसे बच्चे दे दिए हैं। मेरा बेटा बड़ा समझदार है, मेरे अपने बच्चों की तो मैं सुनता ही नहीं था, अब जब अडॉप्ट किया तो ये मीठी मीठे तरीके से मुझे बताता है आज ये सारे फ्राडी है जी, आपको नहीं पता ये गैंगस्टर है, आपको गैंग लूट रहा है। मैं कहा मैं तो समझा था क्रिश्चियन है, चर्च की ज़मीन का चक्कर है। किसी बात में आपने तबार नहीं करना, गैर ज़बानें देख के, मोज़े देख के। आपने जो बिजनेस करना है या कोई काम करना है, यहाँ पर आप बहुत खादर हो रहे हैं। मैं आप रोता नहीं, मैं रो चुका हूँ काफ़ी, मैं समझदार हो गया। मैं कहा मेरी तो मैं 100% अपनी मनी लूज कर चुका हूँ। मैं 60 लाख रुपया धार लेके, तो मैं खुदा के नाम पर लोग मुझे खा गए, जिसमें मेजॉरिटी रूहानियों की थी और 2-4 फ्राडी यूरोप थे। आपके ये क्या बातें, आपका आजकल ये लोगों को वार्न करना ज़रूरी है। शैतान इस चालाकी के साथ, अगर शैतान आएगा ना तो हम जल्दी से तेज़ हो जाते हैं, हमें पता हो आ गया, शैतान आ गया, क्योंकि हमें पता वो हमारा दुश्मन है। लेकिन अगर कोई आम आदमी आता है, दुनियादार आते हैं, रिश्तेदार हों या गैर हों, लेकिन ये हमें एकदम अलर्ट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, हमें पता है ये फ्राडिये बंदे हैं। लेकिन अगर एक गैर ज़माना हमला आ जाए तो असीं कहांगे हालेलुया, है तो यसू मसीह आ गया विच, ये नहीं पता विच पिछे की आ गया ना। और ये भी बचना है। तो पहली बात, आपका हल जो है, यहाँ पर मैं 2 हल बताना चाहता। प्रैक्टिकल लाइफ में समझदार बनना बड़ा ज़रूरी है। आज का ज़माना ये नहीं रहा। मैं पेंटिकॉस्टों की सारी बातें नहीं खोलता, बैप्टिस्ट की नहीं खोलता, मुझे पता है, मैं पूरी दुनिया फिर मैं लोगों के घरों में गया हूँ, मेरे पास केसेस हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको जज नहीं कर रहा। आपको पता नहीं कि शैतान किसको किस तरह से, और वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, इसलिए तबार नहीं करना। ये बाइबल में है। ये 40 साल पहले दुनिया के बहुत बड़े खादम आए थे, FGA ग्राउंड में मीटिंग हुई, मुझे वर्ल्ड मैप सेमिनार वाले, मैं बैठा जवान था आपकी तरह,
वो एक बहुत बड़ा उस्ताद था, वो ऐसे कलाम से बहुत बड़ा उस्ताद था भाई। वो सारे कलाम से आते थे, वो तो उसने तो डंडा रखा हुआ था। सारे पादरी थे, पादरी और एवेंजलिस्ट या हमारी तरह खुदा के खादिम, और डंडा रखा थी। वो एक बड़ी ज़बरदस्त टीचर था, लेकिन पता क्या कहता, हर 5 मिनट के बाद कहता था, और सीख लो ज़रा, ये एक बहुत बड़ा लेसन मैं सिखा रहा हूँ आपको मैच्योरिटी का। पता क्या कहता था? आई लव यू ऑल बट आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल। कहता सी प्यार तुहानू सारिआं नूं करना, पर तबार किसी से नहीं करता। तबार नहीं करना, तबार उस पर करना है जिसके साथ आपको बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी आपने मुतात रहना है कि जो काम आप में से ज़्यादा लोग इस तरह मार खा जाएंगे। मैंने खाई है, बहुत लोगों ने खाई है। मुझे तो जिधर जाता हूँ कहते सारा आप हमारी कहानी सुनानी शुरू हो गए। मैं कहता ताड़ी नहीं सुनाई, ये मेरी है। कहते जी इसके पाक रूह है, इसके पास बरकत है, खुदा इससे बोलता है, तो ये नहीं पता साले लुटा के बैठ गया। वरना प्रेयर टावर के मैं तो अकेला बना देता, इतना खुदा ने मुझे दिया। इसलिए आपको मैं आज, मुझे नहीं पता खुदा मुझे ये मेरे मुंह में डाल रहा है, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी चीज़ें ऑनलाइन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोग मार खा रहे हैं। मेरे इससे दुआएं कराते हैं, रोते हैं, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने, पादरी ने ऐसे किया। मेरे बहुत तजर्बे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आपको मैं कहानियाँ सुना लगूँ तो 3-4 दिन 5 दिन लगातार ही इतने घंटे लग जाएँ। इतनी कहानियाँ मेरे पास सच्ची, जो मैंने आंखों से देखी। डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, ट्रस्ट गॉड। क्या करना है? भरोसा किस पे रखना है? खुदा पे रखना है, प्यार सारे ने करना है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह गुनाहगारों से भी प्यार करता था, बुरों से भी करता था, अच्छों से। प्यार नहीं जाने देना अपना, क्योंकि मुतात रहना है। अब अगला मसला आ गया, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो, तब मुसीबत ज़दा की भी बड़ी किस्में हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा। अब मैं इसका हल बताने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले अब यहाँ पर कई लोग ये आयत आपको दे देंगे। जब आप पे मुसीबत आएगी ना, कोई भी मुसीबत आ जाए, उन्होंने खादमों ने बगैर तजर्बे के जल्दी से इसका पहला बाब निकालना है और वहाँ पर कहना, बहन जी, भाई जी, ध्यान से सुनिए, आपका बड़ी आजमाइशें आई हैं ना, तो आप ये करो। दूसरी आयत से, पहला बाब उसकी दुआ आयत यकूब की, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, और तुम में से किसी बात की कमी ना रहे, और तुम में किसी बात की कमी ना। अब जनाब ये पूरा लेसन है, ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, तरह तरह की आजमाइशें। मैं जब ये किताब लिख रहा हूँ तो उसमें बहुत किस्म की आजमाइशें। अब यीशु ने क्या कहा है? आए हमारे बाप में क्या दुआ करती हो? बोलो, जिसमें आजमाइश का जिक्र, बोलो सारे। नहीं, आए हमारे बाप में पूरा पढ़ना, वो वाली याद बोलो, आजमाइश में जिसका जिक्र। हमें आजमाइश में ना डाल है या आने दे, आजमाइश में ना आने दे। डोंट लेट अस कम इनटू, फॉल इनटू टेम्पटेशन में ना आने दे, बचना है टेम्पटेशन से। अब आप एक ही आयत पे तालीम दे देते हैं, वो पकड़ लियो आप। भाई ये आजमाइशें फ़र्क हैं, आजमाइशों की भी बड़ी किस्में हैं। मैंने एक आजमाइश बताई है जो किसकी तरफ से आती है? फ्रडिये इंसानों की तरफ से, जिसमें तीनों कैटेगरी शामिल हैं। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, ये वाला भाई, ये वाली बहन जो है, ये बैर बंदे बोलती है, मुझे भी करती है, और बाद में पता लगता है बुरा ना मनाना, मैं बात सच बोल रहा हूँ, पूछना ना कौन है, मेरे पास बहुत देर में बाहर के भी यहाँ के भी, तो पता लगता है जो जी ग्याजमना बड़े बोलती, मोजे बड़े कहते, कैसे बंदा लेके भज गई है। और ये 2 स्टोरीज है मेरे पास। तुसी कहोगे हाय वो तो यार नबूवत करती सी, फलाना करती सी। आप कहेंगे फलाना पाजी साहब तो वाह वाह जी, इंज हथ करता सी, बंदे डिग पेंदे सन। मेरे पास जिंदा तजर्बे हैं, और बाहर के मुल्कों के तो बहुत ही हैं, और यहाँ भी। यहाँ पर मैं किसी के खिलाफ नहीं सोचता, मैं दुआ करता, मैं रोता हूँ, और अपने आप के अपना भी ख्याल रखता हूँ। कलाम में क्या लिखा है? अपना भी ख्याल रख। तू जो अपने आप को कायम समझता है, अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी ना गिर जाए। जब कोई किसी आजमाइश में गिरता है, चाहे पैसों की, चाहे किसी और तरह की, करैक्टर की, किसी और चीज़ का, तो मैं रोता हूँ बैठ के, खुदा मुझे बचा, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, इतना कामिल नहीं अपने आप को समझता। हालांकि आपके वसीले से और हज़ारों लोगों के से मुझ पर एक बहुत बड़ा रहम है कि मेरे लिए, मुझे पक्का पता, हज़ारों लोग मेरे लिए डेली दुआ करते हैं, और ये रूल कुदस भी उनसे करवाता है। कहीं तो मुझे कहा जी हम आपको नहीं जानते,
हमारे मुंह में नाम आता था। अब मेरे पास बहुत ऐसे वाक़ रूल कुदस गैर ज़बानों में मेरा नाम ले लेके बार दिखाते रो के मुझे कईयों ने कहा जी आपको हम नहीं जानते, कभी नहीं मिले, हम आपके लिए ये बड़ी अभी तो टीवी आ गया ना, उससे पहले की बड़ी बातें हैं। तो याद रखें, इसके बावजूद मैं इंसान हूं। पलूस क्या कहता है, मैं क्या करता हूं, अपने जिस्म को मुक्के मारता हूं, काहे के लिए कि कहीं दूसरों में मनादी करके भी इतना बड़ा रसूल और खुद क्या हो जाऊं, ना मकबूल हूं, ऊपर जाऊं तो खुदा के तू जन्नत जा। और ऐसे हुआ बड़े बड़े खादमों से। इसलिए मतात रहो, जज ना करो किसी को। मैं जज नहीं करता। नॉलेज होनी चाहिए, बाइबल की समझ होनी चाहिए, रूल कुछ की रहनुमाई होनी चाहिए। तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो। आजमाइशें क्या हैं, कई नेचुरल भी आती हैं। तूफान आता है, कुछ होता है, तो क्या आप पे होएगा कि नहीं आएगा, असर होता कि नहीं होता रूहानी? बताओ मुझे, होता है या नहीं होता? तूफान आ जाए जिहो जे दूजियां दिंदे साडा भी टिक सकता उत्ते, अगर कोई लाया है तो उड़ के टिक सकता, किसी का उड़ के साढ़े सिर से लग सकता है। ऐसे होता है, सबके साथ होता है। वो चीज़ें बराबर हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं। देखिए कोरोना आया था, क्या खुदा का कोई बंदा नहीं मरा उसमें? बताओ मुझे कि नहीं तुसी वेख्या? मैनू पूछया करो पूरी वर्ल्ड दे रिपोर्टा तुहानू दस देना केड़े केड़े मरे सन। खुदा के बंदों पे भी असर हुआ है, खुदा के लोगों पे भी मरे भी हैं, बराबर सब पे। मेरा बताने का मतलब है कुछ चीज़ें कुदरती तौर पर दुनिया में आएंगी। महंगाई होती है तो आपको कहते हैं जी आप पेंटिकॉस्ट ना, आपको पेट्रोल सस्ता देंगे क्योंकि आप गैर ज़बानी बोलते हैं। मुझे बताओ ना, मैं तो प्रैक्टिकल बातें करता हूँ ना। प्रैक्टिकल ये है ही सारा प्रैक्टिकल। वो कहता है ईमान बगैर माल के मुर्दा है। ईमान का भी कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ ईमान से आप खुदा को खुश नहीं कर सकते, वो ये कहना चाहता है। हालांकि निजात जो है वो ईमान से सिर्फ मिलती है, अमाल से नहीं मिलती। वो एक अलहदा टीचिंग है, उसका अलहदा मतलब है। मैं ज़्यादा टीचिंग में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता मेरे बच्चे, आप सब और मैं भी ये जाने, इस पे नहीं पढ़ लेना, ये किसी किसी के लिए है। कभी कभी खुदा अपने बंदों को परफेक्ट करने के लिए आजमाइश में जाने देता है, और उसका मकसद, वो आजमाइश का जो तर्जमा है अंग्रेजी का, वो है टेस्ट। वो टेस्ट में से गुजारता है। किस में से गुजारता है? टेस्ट का मतलब है इम्तिहान करता है। अब्राहम को खुदा ने क्या किया? टेस्ट किया, टेम्प्ट नहीं किया। अब जो ज़्यादा नहीं इंग्लिश जानते, टेस्ट का मतलब है आपसे पर्चा लेना, फिर आपके मार्क्स आएंगे, फिर आपकी प्रमोशन कर देना ताकि अगले लेवल पे चले जाओ। टेम्प्ट का मतलब है तुम्हें बेइज्जत करना, तुम्हारी बेइज्जती कराना, तुम्हें इतना मुश्किल में डालना कि तुम खुदा को भी छोड़ जाओ, बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। ये शैतान करता है। आजमाइश कौन डालता है? टेम्प्ट कौन करता है? शैतान। टेस्ट कौन डालता है? खुदा डाल सकता है, टेस्ट में से गुजरने देता है। इब्राहिम को खुदा ने क्या किया? टेस्ट करवा दिया। क्या उसका बेटा मरने दिया? मरने नहीं दिया, लेकिन एक था पूरे टेस्ट में उसको पास किया। हालेलुया। फिर उसके बाद उसको कहा कि क्योंकि तूने मेरा ये किया तो अब फिर ये तेरे साथ होगा। आमीन। मैं सारी आयतें नहीं बोल रहा टाइम बचाने के लिए, टाइम कम है। समझ आ रही है मेरी बात की? कुछ पहला मसला पता लगा, मुसीबतों का आना ज़रूर है। जब तक हम दुनिया में किसी न किसी तरह की मुसीबत आती रहेगी। हमारी गलतियों से आ सकती, शैतान हमारा दुश्मन है, खिदमत की वजह से परसिक्यूशन, प्रॉब्लम, मुसीबत, शैतान भी हमारा दुश्मन, दुनिया हमारी दुश्मन, घर वाले भी बाज़ का शैतान उनको, अगर वो निजात याफ्ता नहीं या बहुते निजात याफ्ता बहुते लड़ देने, वो हो रही एक मुसीबत। मैंने ये भी देखा, सारे गैर ज़माना बोलते तो सारे लहदा लहदा, सारे दुआवां करते, घर एक जी ने। प्रैक्टिकली सब का सब एक दूसरे के दुश्मन। मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब बातें थी। मैं खुद परेशान हूँ, ये क्या बात है? मियाँ बीवी हैं, हर बात में एक, लेकिन जब रूहानियत की बात है वो दी अजीब मिनिस्ट्री होती है, अपनी मिनिस्ट्री। दे कांट वर्क टुगेदर। शैतान करने नहीं देता। इसलिए याद रखें, मुतात रहना है, खिलाफ नहीं होना। मैं खिलाफ नहीं कर रहा, वरना मैं शैतान की तालीम दे रहा हूँ। फिर आपको खुदा इससे नफरत करता है। मैं भाई बहनों में कोई तफरके डालने की तालीम थोड़ी दे रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ? आपको मुसीबत से बचने के लिए पहचानना है और चालाक होना है कि आपकी आजमाइश शैतान की तरफ से आ रही है। उसके लिए लहदा मुकाबला। वो ते नहीं करना कि खुदा तेरा शुक्र है, हालेलुया, और 3-4 शैतान कर हाल, एक ही डैवल कर ले, होर डैवल कर ताकि मैनू होर जरा लत्त लंबा पाउण। और भाई ऐसे नहीं करना हर बात के लिए कि आप उस आजमाइश और शैतान के लिए शुक्रगुजारी कर दो। ना बीमारियों के लिए शुक्र करना है,
बीमारियों से शफा पाने का खुदा का फजल और खुदा का कलाम जो उसके लिए शुक्र करना है, वो ईमान है। हालेलुया। खुश होना कि हमारे पास खुदा है। कोई बात नहीं, आ गया मुसीबत। यकीन जाने मेरी ज़िंदगी में 56 साल तकरीबन कंप्लीट हो गया मेरे 1 अप्रैल को, जब से मैं खुदा के पास आया उस पहले दिन से खिदमत शुरू हो गई थी मेरी। खुदा ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू। तो आप हैरान हो गए, जो मेरे पिछले 3-4 महीने जो मैं बेड पे गुजारे हैं ना, ये बेस्ट गुजरे हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतनी खुशी आप सबकी दुआओं की वजह से, लोगों, मैं खुद हैरान हूँ मुझे हो क्या गया है, इतनी दर्द, मैं शुक्रगुजारी और इतना पाक मेरा कि मैं इतना खुश। कई जो ज़्यादा प्यार करता है, इमोशनल भी होते हैं, वो आए और रो रहे हैं मेरे, तो मुझे देख के कहते असी रो रहे हैं तो ये थे खुशबाश। तो मैं क्या, मैं खुशबाश है। हालेलुया। ये भी एक फजल होता है। मुसीबत में से जब खुदा गुजारता है, कुछ प्रमोशन देनी है, और मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ों में तरक्की हुई है और वह आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। आपको ये पता है कि जब खुदा टेस्ट करता है तो उसका फ़र्क होता है। वो साथ फजल भी देता है, कुदरत भी देता है, मदद भी दे देता है और निकालना भी है, पास भी करवाता है। आमीन। शैतान गिराने की कोशिश का, उसका मुकाबला करना, क्या लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। तो क्या हमें दुनिया में रहते हुए, तीसरी बात जिससे आप यहाँ बहुत लोग मार खा रहे हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, किसी ने मुझे बताया अपना, वो मैं उनका सीक्रेट है, तो मुझे और भी बार बहुत बताते रहते हैं। मुझे कुछ सवालों के हिसाब से लोगों ने ये अपने मसले बताते रहते हैं। हर रोज़ ही मुझे को दूसरा तीसरा फ़ोन पे मैं सुनना, मैं क्या खुदा है, मैं क्या करूँ, घंटा अपना मसला बताते, मुझे सुनना पड़ता बाप होते हुए। तो पता क्या है मसला उनका, वो कहते हैं हमारे साथ ये हो गया। तो मैं फिर उनको कहता हूँ कि ज़रा एनालिसिस से करो, मैं भी तो मार खाई हुई है ना, मैंने भी तो बहुत मार खाई है। आप अगर अपने मैटर को, अगर वो इंसान की तरफ से है, इंसान दुश्मन होते हैं। पलूस के साथ ज्यादती होने लगी थी। आपको कलाम आता है बाइबल में, एक जगह था तो उसको ना कोड़े लगाने लगे थे। उसने देखा कि मैं कोड़ों से बच गया, मुझे कोड़े नहीं मार सकते, कानूनी मेरा हक है। कई जगह पर कानून के मुताबिक लड़ना पड़ता है। ये ना समझो कि आप सिर्फ वो बैठे रहोगे लेके हालेलुया दुआ करते। मुझे बड़े लोग ऐसे कहते हैं बस दुआ करते जो, दुआ करते जो, फरिश्ते आ जाएंगे, यीशु ने आ जाना है, जादू ने चुक के उत्थे मारना, उन्हें बह जाना उत्थे, उन्हें कहना चल भी तेरा मसला हल हो गया। आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। यू हैव टू बी विजिलेंट। आपको मुल्क का कानून, आपको तरीकाकार, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी मदद करें और आप निकलेंगे। और मैं बड़े हम निकले हैं, मैं लैंप के बड़े बड़े मुकदमों से निकला हूँ। आपको मैंने नहीं कभी बताया, हमारी सारी ज़मीन चली जानी थी लाहौर में। ऐसा बड़ा फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। जब मैं कनाडा में वापस आया, मेरे झूठे नाम पे कागज बना लिए हुए थे, क्रिश्चियन और गैर कौम ने मिलकर, करोड़पति थे। उन्होंने जज को 20 या 50 लाख दे दिया। सोचता तो 4 करोड़ की ज़मीन थी। मुझे कहते थे 50 में दे दो, नहीं तो मार देंगे। मैं तो गार पर निकला नहीं, मुझे थ्रेट्स आ गई थी मुख्तलिफ। अपने क्रिश्चियनों कहते हो जे दे दे जान छुड़ाला। आपको मैं क्या क्या बताऊं। वहां पर मुझे सिर्फ दुआ की थी, मैं दुआ की। आई बिलीव, क्योंकि ये है जो मैंने पहले पढ़ी, क्या लिखा, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़्यादा तो क्या करे। तो मैं आपको दुआ से मना कर रहा हूं, बताओ मुझे। और नहीं, मैं कह रहा हूं दुआ भी करो और खुदा से रहनुमाई लेके, अक्ल लेके, पहले तो ये समझो ये आजमाइश आई किसकी वजह से, कहाँ हमारी गलती है, उस गलतियों से सीखो और फिर उसका हल करने के लिए खुदा से को, खुदा हमारी मदद कर। इसके लिए मैं आपकी मदद के लिए एक आयत दे देता हूँ, ये पढ़ लें जिन जिनके ऐसे कोई मसले चल रहे होंगे या आइंदा कभी हो सकता है। तो हमेशा ये आयत याद रखिए, मुझे खुदा ने ये आयत बहुत लोगों के लिए दी, मेरे साथ भी कलाम किया, और जब मैं उनको लोगों को बताता हूँ तो बहुत लोगों का प्रोफेटिकली ये मसले हल हुए। आइए ज़रा देखिए अमसाल की किताब, उसका 2 बाब, अमसाल 2 बाब। ये नोट कर लें, जो नहीं पढ़ सकते वो भी अपने बच्चों को कहते हैं नोट कर लें और ये पढ़ा करें और इसको याद कर लें। 2-3 आयतें हैं, ये ज़बरदस्त वर्सेस हैं। अमाल 2 बाब, यहाँ लिखा है, मेरे साथ खुदा ने ये कलाम किया था। जब आप मुश्किल में फंस जाएं और दुआ करेंगे तो खुदा आपकी मदद ज़रूर करेगा। आपने अब ये देखना है कि ये जो मदद है 7 आयत से, 2 बाब की 7 आयत, वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है। अमसाल 2 बाब उसकी 7 और आगे में 8वीं आयत पढ़ने, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। कैसी जी बात है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दौड़े मार मार रोता था। मैंने कहा खुदा इज्जत चली गई,
ख़त्म। लोगों ने कहना प्रोफेसर खा गया, मैंने कोई नहीं खाया था। मैं 50% से नहीं तो 40% जितना अब तक पैसा लग चुका पेटार पे उसमें मेरे ख़ानदान और मैंने लगाया। कुछ सहन नहीं किया मैंने किसी पे, खुदा ने दिया मैंने लगाया। लेकिन मैं रोता था, लोग कहते थे खा गया, मुझे इससे भी कोई शर्म नहीं आती थी। मैं कह रहा था झूठा, मैंने कौन सा खाया। लेकिन मैं कहता खुदा की बड़ी बदनामी है। तो रोया, मैंने कहा खुदा ने मुझे याद दी। फिर उसने कैसे मदद की, दुआ भी की, बहुत रोया। बड़े मेरे पास ऐसे केसेस आए, बड़े केसेस से मैं निकला हूँ। पहले मैं दुआ ही करता रहता था, मैं मार खा जाने लगा, मेरा सब कुछ लुट जाना था। सिर्फ दुआ नहीं करनी, दुआ के साथ खुदा से हिकमत मांगो और एक मदद मांगो कि खुदा वो अब रास्ता बता। दूसरी आयत आप सबको पता, करंथियों 10 में लिखा है कि तो तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हें आजमाइश में पड़ने नहीं देगा। कौन सी आजमाइश? जो खुदा डालेगा, वो टेस्ट की बात हो रही है। तुम्हें जब खुदा टेस्ट करेगा तो अगर तुम 5वीं क्लास में पढ़ते हो तो वो तुमसे सीनियर कैम्ब्रिज का पर्चा नहीं देगा। उसको पता है कि इसका ये वैल्यू है, इसकी इतनी स्टडी है, इसका ये ताकत है। समझ आ रही बात की? वो खुदा की बात और ये टेस्ट करने की, वो शैतान की नहीं। शैतान ने तो डालना पूरा जोर कि अगर आपको थोड़ी सी बीमारी है तो किसी तरह कैंसर ही बन जाए ताकि मर जाओ। ये भी पहचानना है कि शैतान की तरफ से आजमाइश आ रही है कि खुदा की तरफ से टेस्ट आ रहा है। इसलिए इस बात को समझना, जिस तरह गहरी बातें हैं, मुझे मेरे लिए भी नहीं होती हैं कि बहुत सी नहीं भी आ जाती हैं मेरे। मैं जब कलाम सुना मुझे भी खुद मदद मिल रही होती है, मुझे नहीं पता आपको मदद मिल रही है तो क्या करना है। वो विजिलेंट रहना, जो पहले मैंने पढ़ा, क्या रहना? चालाक अपने दुश्मनों के खिलाफ। आमीन। डिसर्न करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपकी गलतियां उल्टियां करके तो बाद में पछताते रहो, तो वो दुनिया के हिसाब ना तो आप पकड़े जाएंगे, आप गलती पे के। कितने हमने लोगों के मसले हल करवाए हैं जो लोगों की मदद से करवाए हैं, खुद नहीं कर सकते थे हम। कुछ को वकीलों से करवाए हैं। ये जो प्रे टावर की जमीन थी, इस पे हमारा तकरीबन 30 लाख रुपया जो लैम्प के पास नहीं था, खुदा के फजल से हमने लगाया और हमने उसको हल करवाया। और 100% हमारी ज़मीन सेफ है और हमारे पास है। दीवार भी बन चुकी है, चर्च भी बना हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दो क्वार्टर भी बने हुए हैं, सब कुछ हमारा क्लियर है। अब कोई उधर आ भी नहीं सकता अब। और वो इतनी बड़ी पार्टियां थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमने आंसू बहाए, हम रोए, और फिर सिर्फ रोए नहीं, खुदा ने मैंने मददगार भेजा। खुदा ने रूल कुदस भी मददगार दिया और इंसान मददगार भेज दिए। खुदा आपकी फेवर करता है आपको बचाने के लिए। खुदा डायरेक्ट सुपरनेचुरली रूहानी तौर पर खुद फरिश्तों के वसीले से भी इंटरफेयर करता है, इस्तेमाल बंदों को करता है। ये जो बहुत दुआ करने वाले ने वो कहते हैं नहीं जी आप दुआई करते जाओ, दुआई करते सारे काम हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता। मैं मानता हूं, पूरी स्टडी बाइबल से लो, उसमें फैक्टर्स होते हैं। कुछ काम सिर्फ दुआ से ही होते हैं, कुछ काम है दुआ में खुदा को इस दुनिया में आपके मददगार तैयार करता है। खुदा आपकी मदद कर देता है, करता है, लेकिन वो किसी वसीले से करता है। इसलिए मैं आपको ये जो आयत है इसको याद कर लीजिए। और जो हम पढ़ रहे थे, हर आयत को मुसीबत की अपने ऊपर नहीं लगा लेना। कभी कभी हमारे गुनाह की वजह से भी हम पे मुसीबत आ सकती है और मुझे आपको फिर वाक़यात बताने पड़ेंगे। मेरा स्टाइल भी ये है कुछ सिखाने का, सादा है। मैं जब छोटा था नए नए तौबा की थी, 20 साल का था, 16 साल की तौबा की थी। हम मीटिंग में जब बड़ी दुआ करते थे, लोग बड़ी दुआ करते, वेरी शॉर्टली। एक दिन हम गए, एक बहन आई, उसने इतना रोई ऊंची ऊंची, हमने भी रोना शुरू कर दिया। हमने कहा ज़रूरी आ गई। वो रो रही थी, माँ मर गई, ये हो गया, फलाना हो गया। खुदा तेन पता ही है मेरे बंदे ने मेरे छोटे ला छड़े अज मार मार के, नाल 10 भी देंदी है कि छोटे लाए सू, उन्हें बदनाम कर छड़ा। असी भी रोन डे, बेचारे तो छोटे लग गए ने, हजूरी आ गई है। बाद च पादरी साहब ने फड़ लिया, उन्होंने लैता समझाने ली, क्यों पुत्र की गल है तू क्यों? कहती एडी एडी भैन दी मैंने गालां कड्डियां सी, फिर मैं मजबूर होकर कुटिया। पता लगा तो हजूरी नहीं सी आई, वो अपना जज्बात आए तो असी भी ना रोन डे, हालेलुया हजूरी आ गई। तुहानूं मैं की दसा, मेरे नाल बहुत तमाशे मैं वेखे। लोगों को पहचान ही नहीं है हजूरी और खुदा की आवाज़ और मसा क्या है। वो जज्बात में बह जाते हैं और समझते खुदा आ गया, और उसमें पता नहीं कि शरारत वो गुनाह की वजह से मार खाई। भी गालियां ना कड़ जो नहीं कहते पुछन कभी मत लाए, इन्हें मेरी वो अज भैन मावां गालां कढ़े, इन्हें मैं तंग आ के फिर लाउणियां पियां मैनूं।
तो मैंने बड़ी ऐसी कहानियां मेरे पास, आदमी भी ऐसे आके कहेंगे लो जी मैं तो बड़ा ही दुखी हाँ, बड़ा तंग कर दिया मेरी बुढ़ी, ये नहीं पता ना कमाਉਂਦਾ ना करदा ना कोई घर का काम करदा, प्यार ही ना, तो कहेगा बड़ा बड़ा मुकाबला शैतान ना मेरा, किड़ी शैतान ना। वो अगर गुनाह करके मुर्के खाए तो क्या ज्यादा करते हो? ये आयत है। खुदा की खातिर दुख सहने में खुशी करना और शादमान होना। हालेलुया। ये नहीं कि अपना गलत गुनाह करके करते रहना। इसलिए आप समझ आ गए, अगर मुसीबत ज्यादा तो क्या करे? दुआ करे। तो साथ क्या क्या करे? कुछ भी ना करे और बाकी भी करे। पूरी बाइबल पढ़ लो। क्या पलूस ने उसको बुला के अपना मुकदमा नहीं पेश किया? उसने क्या कहा? तुम्हें पता है कानूनी तौर पर मैं रूमी हूं, मैं रोम में पैदा हुआ हुआ। रूमी को तुम बगैर साबित गुनाह किए कोड़े नहीं मार सकते। रूमी को मार ही नहीं सकते बगैर गुनाह के, जब तक साबित नहीं होता। वो जल्दी ना उन्हें जाके सूबेदार में, पूरी कहानी जो पढ़ते हैं उनको पता है, वो जल्दी से उन्हें कहा ना भाई रेनू ना मारो। अगले ने जान बचा ली। कैसे? मुकदमा करके। आपको पता कि पलूस ने मुकदमा किया था? कहता मैं चाहता हूं मेरा मुकदमा कैसर के सामने जाए। आपको कैसे पता? आपका जी पलूस से बड़ा चंगा सी, दुआ कर दिंदा सी, उड़ के तीजे आसमान ते जांदा सी, उत्तों फिर मदद आ जाती सी। अरे भाई उसे बड़े बड़े भाई फ्राडी, ये लिखा हुआ उसने किताब बाइबल में। उसको मारना चाहते, कहीं उसको खत्म करना चाहते थे, कहीं उसकी मिनिस्ट्री, लेकिन उसने उनका फिर मुकाबला उसी तरीके से किया। ये नहीं लड़ा, नहीं गालियां नहीं निकाली, चला वो यीशु के पीछे। जो पतरस ने कहा था क्या करते हैं, ना वो गालियां खाकर गालियां देता था और ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था। अब जरा 5 मिनट और मैं बोलूंगा ताकि हम थोड़ा सा 5-7 मिनट, क्योंकि मैं लेट आया हूं। तो याद रखें कि अब आपको मैं बताता दुआ कैसे करनी है, क्योंकि अब आप कहेंगे भाई बताएं तो सही ना, कुछ तरीके पता लग गया। पहली बात क्या करनी है? मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करनी है? दुआ करनी है, रहनुमाई लेनी है। और दुआ ये करनी है कि खुदा मुझे बता हमारी कहाँ गलती है, और अगर हम गलती कर बैठे हैं जिसका हम कुछ कर नहीं सकते तो उसका हल अब क्या है? तू हमारी, हमें नहीं पता, हमने सादगी में मार खाई है। और मैंने भी ऐसे किया तो बड़ा रोता था मैं क्या खुदा मैं मानना मैं कामल नहीं हैगा, खुदा मैं ऐसी दुआ जाने रोए जा, मैं क्या खुदा मैं कदों कहना मैं कामल, पर उन्हें दस सी मैं तेरा मेंटल। लोग का कहना है प्रोफेसर झूठ बोलता है। क्यों यार? FC कॉलेज का प्रोफेसर है, ये मार के में खा सकते, इन अक्ल ही को नहीं, तो आप ही बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन हमने सोचा कि ये सादगी है कि जेड़ा आए हालेलुया करते जाओ तो आप ही मार खाते जाओ। अब नहीं खानी। कारोबार तो करना ही नहीं खुदा के बंदे के साथ। अगर करना है तो बिजनेस के रूल्स होते हैं। इस पे बड़ी लड़ाई हुई है। मुझे दुनिया के बड़े बड़े खादम बदनाम है, मुझे बताते हैं लोग। तो मैं कहते यार मैं उन्होंने की करती ਤੁਹਾਡਾ ही सी, तो मैं कहा मैनू कि ਤੁਹਾਡੀ लड़ाई तो तुसी की, तो मैं उन्होंने बेच के तो मेरे को साइन कराए सन, साढ़े पैसे खा गए बिजनेस के विच। और मेरे साथ भी ऐसे भी हुआ। खुदा ने कहा बिजनेस को नहीं उसके साथ मिलाना ना। ये जो आप खिदमत कर रहा हूं मैं रूहानी खुदा की, ये रूल कुछ का काम है। ये हम सब एक हैं, हमने एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे कलाम के साथ चलना है। लेकिन ये नहीं कि मैं कल तुम कहता कि तुम पता मैं मरण डे आज 18 लाख रुपया चाहिए, तुम कहो जी आओ जी असं कुड़ी के ब्याह के लै जाओ भाई साहब, अगले महीने दे दांगा, उन्हें देना ही नहीं कभी, मेरे को पूछ लो क्योंकि को है ही कौन नहीं। एवं नहीं तबार करना। डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। बहुत लोगों की चर्चेस टूट देते हैं, इससे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं पैसों। जो असूल है उस पर चलना है। समझ आ रही है आपको? शायद इतना मज़ा मेरी बातों का आज ना आ रहा हो, तो जोश जोश वाली बातें करो तो वो तो सबको मज़ा आता है। हुणे तो उड़ के हवा चली जाएंगी, हुणे तो तेन पता तेन इंज करके तो बन जाना खादम, फिर तुम कहा वो हालेलुया आज तो मैं उड़ के वो बन गया, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स दैट। और हर बंदा ये चाहता, मैं भी ये चाहता। तुम प्रोफेसर बड़े स्मार्ट लग रहे हो, मैं चलो शुक्र है खुदा, तो पहला तो बाबा ही हो चला। हर बंदा इनकरेजमेंट के वर्ड चाहता है, वो कह दिया करो, कोई बुरी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कहना, मैं ये कह रहा हूं कि ये हर बंदा चाहता है, लेकिन करेक्शन नहीं को चाहता, डीप्थ नहीं चाहता, और मार खाता रहता है। अब आपने सीखा पहली बात क्या करनी है? दुआ पे पूरा यकीन रखना है। आमीन। और दुआ से खुदा मदद करता है। इसकी टीचिंग आप बहुत सुन चुके हो। आपको बाइबल की पहली शुरू से पैदाइश से आखिर तक 100 के हिसाब से नहीं 1000 तक गवाहियां मिल जाएंगी।
कि दुआ से लोग कैसे आजाद हुए। हालेलुया। इसलिए दुआ जो करनी है ईमान से करनी है, खुदा जरूर सुनेगा। सादिक चलाए और खुदा ने उनकी दुआ को सुना और उनके सब दुखों से उनको छुड़ा लिया। हालेलुया। इस गरीब ने दुहाई दी, ये मैं बोल रहा हूं ज़बूर की 34 ज़बूर की, क्या लिखा है? इस गरीब ने दुहाई दी और खुदा ने इसकी सुनी और इसके सब दुखों से इसे छुड़ा लिया। आप ईमान रखते हैं खुदा के कलाम पर? आज अभी हमने दुआएं करनी है। आमीन। इस वक्त भी एक बहुत बड़ी दुआ है जो हमने करनी है। आप सब जानते हैं पास्टर के बड़े भाई जो हमारे पास्टर्स हैं और खुदा के खादिम हैं और बड़े डेडिकेटेड और बड़े अच्छे खादिम हैं अपने आवाज़ से, वो उनका आज कल हार्ट ऑपरेशन है। और इसके अलावा भी एक मेरा भतीजा भी है, वो भी कल या किसी वक्त उसका हार्ट का फुल ऑपरेशन हो सकता है। तो काफ़ी उनके लिए हमें दुआ की ज़रूरत है। हम बिलीव करते हैं दुआ पर। अगर कोई बीमार है तो वो क्या करे? बुजुर्गों को बुलाकर क्या करे? तेल मरकर दुआ करें। हालेलुया। और जो दुआ ईमान से की जाएगी उसके बायस बीमार, तो बीमारियों से भी मुसीबत आती है। कई दफ़ा फाइनेंस से आ जाते हैं, कई दफ़ा हमने पैसे के सही मैनेज नहीं किया होता, फिर मुसीबत आ जाती है। कई दफ़ा हमने बिजनेस में मार खा ली होती है। कई दफ़ा शैतान हमारा दुश्मन है, वो हमें किसी ना किसी तरह पंसाने की कोशिश करता है, खुद आकर या किसी के वसीले आकर। हमें विजिलेंट रहना है, हमें मुताअत हो जाना अब। और मैं आपको बता दूं, मैं ये चाहता हूं कि ना सिर्फ इस चर्च के बल्कि दुनिया के तमाम जो खुदा के ईमानदार, खुदा के बंदे बंदियाँ मुझे सुनेंगे और इन मुसीबतों के सह रहे हैं इनकी वजूहात से, तो वो अगर अलर्ट हो जाएं, विद इन 6 months आप गालिब आ जाएंगे इन तमाम आजमाइशों पर और गालिब आकर फतहमंद हो जाएंगे। क्योंकि खुदा छुड़ाने पर कादिर भी है। अगर हमसे गलती हो जाती है, मेरे से भी हुई है, देखो मुझे बचा लिया खुदा ने, मेरी इज्जत कायम है। खुदा ने मुझे नहीं होने दिया, नहीं तो मैं बड़ा बदनाम हो जाता है। मैं लड़ाइयाँ करता, मुकदमे करता, तो ना कहने कोई सबूत है तो झूठा जे फराडिया जे, इन्हें सानू कितों 10 लाख दिता, क्योंकि एवं देता, क्योंकि हालेलुया सी अगे हालेलुया सी। मैं की करता, मैं कही इस तेन नहीं पता हालेलुया है। खुदा ने कहा मुझे ना दे, मुझे आवाज़ आती है होली स्पिरिट को, उसने कहा ना दे। मैं आख्या बंदे डेगदा खुदा है, मैं खुदा समझाउन डिया। मैं फिर मैं रोया 3-4 साल पहला। तुम पता ना मेरे गल्लां मेरियां सीधियां सीधियां होंदियां और सच्चियां होंदियां जे। मैं जी रो गया, मैं कहा खुदा तेरे बंदे सन, तेरे नां ते दिता। खुदा ने मैनूं पुछ के दिता ही, तू तो बहुता अकल मंद, याद कर तेन मैं कैसे नूं पैसे ना दे तो तू कहंदा सा खुदा है तेरा बंदा है, बंदे डेगदा खुद भी डेगदा है। खा गया और खत्म करके हालेलुया। तो याद रखना, इसलिए तबाह नहीं करना। पैसे के मामले से मैनू नहीं सी पता, मैं पैसे को मुझे आज भी प्यार नहीं है। प्यार ना होना और बात है। खुदा ने कहा तुझे मैनेज करने, तू मुझे उल्टा मनु मुझे डराता। खुदा ने कहता तेरी वजह से नुकसान होया, तू मेरा बड़ा बड़ा काम खराब किया, क्योंकि तू अपनी मारी है, तू मेरी सुननी सी। आई एम गॉड। हालेलुया। वो कह लो हालेलुया, ये तो चंगी गल की है। चंगी गल तो भी नहीं हालेलुया डरते मारे करते हैं। इसलिए याद रखें कि हमने आज बहुत कुछ सीखा। मैं आपका मैच्योरिटी सीखी है और निकलोगे आप। मैं आज को खुदा की तरफ से कह रहा हूं, आप सिंसियर हो, आप बेगना हो जिसमें। आई टेल यू फ्रॉम द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं खुदा की तरफ से आपको बाइबल के मुताबिक बोल रहा हूं, रूल कुछ की तरफ से, खुदा की तरफ से तुम निकल आओगे और खुदा तुम्हारा निकालेगा। मुझे निकाला है, मैं यहाँ गवाहियाँ बैठा हूँ, मेरे पास गवाहियाँ सुनो, मैं रोने लग जाओगे मेरे साथ जो जो कुछ हुआ है। खुदा ने सब में से मुझे निकाला है। अभी मैं गिरा था, कोई बात नहीं है, शैतान ने नहीं गिराया था, कितने हम एक दुआ कर दिए थे। बोला तक जिन्ने बंदे आए ने सब शुक्र है 1000 का बंदा आया सी, 500 घर आए सन, कुछ 10,000 ने दुआ की, तो उन्होंने 3-4 ने किया खुदा तेरे बंदे ने शैतान ने टेक दिता। मैं दिल से कहते ध्यान टिकया है शैतान ने, मैंने तो कोई शैतान ने टेकिया। मुझे तो पहले पता था, मैं 6 महीने पहले खुदा ने कहा एक बड़ी आजमाइश आनी है। मुझे तो गिराया मेरे ब्लड प्रेशर ने, मुझे पता नहीं था। मैं 3-4 दफा पहले भी चक्कर आ चुका, मुझे ध्यान नहीं लगा। वो छोटा जो मैं कर रहा हूँ, वो ब्लड प्रेशर आई सी 1 मिनट की सिर्फ होंगी है, चक्कर होंगे, तो मुझे बता होना चाहिए था, तो मैं गिर गया। मैनू तो कोई नहीं शैतान ने धक्का दिता ताड़े वर्गे भाजी अस पी रोया किसी शैतान ने धक्का देन दिया, तू तां डिगे सो एवं रोया झूठियां मैनू दसन लगे, मैनू भला पता नहीं कि किन्ने डिगे। और उसके बाद से मेरे ऊपर इतना मसा आया है, इतनी कुछ एक नया तजर्बा आया है। खुदा ने इस आजमाइश को आने दिया और मुझे 10,000 से ज़्यादा लोगों की दुआएं मिली।
जिन्होंने मुझे कभी पूछा नहीं था, कभी मिले ही नहीं थे कई सालों से, वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरे लिए दुआएं की और रोज़े रखे। लोग मुझे फ़ोन कर कि जब बात भी बता लगा जी असं 3 महीने ताली रोज़े रखन डे हैं। मैं हैरानी की गल यार, मैं इनको तो मैं जानता नहीं कौन है। मुझे खुदा ने बरकत देनी थी, हालेलुया। और कोई थोड़ी जी कांट छांट भी करनी सी, ना समझिया साढ़े च भी कुछ गड़बड़ा होंदियां ने, वो भी खुदा ने सदियां करनियां होंदियां ने। जिन्ने मर्जी असीं अच्छे होइए कामल नहीं होते। खुश हो हन तो कौन सी आजमाइश कबूल करोगे? जल्दी इस बार जवाब दो, फिर हमने दुआ करनी है और पावरफुल दुआ करनी है, ईमान से तो लगे रहना है। अब सुन लो, आखिरी बात आ गई है, घर जाके पढ़ लेना, आप सबको कलाम आता है। 18 लूका। बेवा का क्या करती थी, क्या करती, क्या मिसाल दी थी? वो जाके तंग करती थी जज नू, काजी नू, मेरा इंसाफ कर। दुश्मन दावा करता मेरी जमीन तो ने कब्जा कर लेना है। वो दुआ खुदा ने मिसाल दी, परसिस्टेंसी, मुस्तकिल मजाजी, छड़ना नहीं जब तक खुदा जवाब नहीं देगा। पीछे बढ़ जाओ, दुआ भी करो और उसके साथ साथ, दुआ के साथ साथ जो खुदा गाइड करता है कि कलाम क्या मैंने पढ़ा था, तुम्हारी आजमाइश से ज्यादा तुम्हें आजमाइश में गिरने। अगली आयत क्या है, अगला हिस्सा भी पूरी नहीं हुई, बोलो जिसको आती है। और उसके साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, मददगार भेजेगा। हमें राह नहीं पता लग रही होती, खुदा माफ करे कभी ऐसा ना हो। किसी जगह हो सकता है ऐसे जैसे खुदा ना करे इधर आग लग जाए, तो 2 किस्म के लोग होंगे। एक कौन कह गया उन्हें किया है, उन्हें अग लाई है, उन्हें नहीं किया, उन्हें स्विच नहीं ऑन किया, फलाना नहीं किया, वो लड़ता है, वो उत्थे सड़ के मर जाना उन्होंने। दूसरे जड़े उन्होंने की करना है, भाई अग तो लग जी है, बच्चे ने किधरों राह किधरों मिलता है, अच्छा मेरा ख्याल है कि इधरों लगी है, उधर नूं भाजने, सब सोचने के जल्दी ना उस दरवाजे से निकल जाओ। राह होती है, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, हालेलुया। तो निकलने की राह पैदा करनी है। अगर आपको औलाद नहीं हो रही, खुदा से दुआ करो, रो, खुदा के पीछे पड़ जाओ, लैके चढ़ना ना मांगो। खुदा ने 20 साल के बाद मिला था रेबेका को, रिबका को, इसहाक की बीवी को भी 20 साल बाद शायद उसको बच्चे मिले थे। वो भी दुआ करती थी, उसका खावन भी। इब्राहिम को 25 साल बाद में, लेकिन वो मुश्किल मिजाजी से दुआ करते रहे। जब तक गलबा नहीं मिल जाता दुआ करते रहना है, आमीन। और उसके बाद साथ साथ खुदा से पूछना अगे की करिए, को बंदा कल असी तो कल्ले हैं, असी की करिए। मैं कहता सर रोंदा से खुदा मेरे को नहीं को बंदा हो जा, मेरे तो सारे छड़ छड़ के भज गए सन। उन्हें मैंने कहते सन बेच दे 50 लाख च, तेरी जान छुड़ जाएगी, नहीं कतल हो जाएगा। मैं आख्या वेखी जाएगी, हाल कतल की बाद दी गल्लां ने। पहले मैं खुदा के सामने जाया, बड़ा रोया मैं। पाक ने मैंने कहा नहीं खड़ा हो जा, कुछ नहीं होंदा, मैं तेरा साथ देवांगा, लेकिन हाल मैंने पता नहीं किस तरह देना। फिर खुदा ने मददगार भेजे और उनको इस्तेमाल किया, और उसमें पैसा भी लगा, मुश्किल भी आई, लेकिन हम निकल गए और खुदा के फजल से फतह से बढ़कर गलबा मिला और हमें एक नया तजर्बा मिल गया। अब हम मजबूत हैं, हालेलुया। अब मैं ज्यादा मजबूत हूँ। अब कोई बंदा दुआ करके मैंने धोखा दे, मैं छेती नहीं खावांगा। शायद इंसान है कितने 100 एक पूरी खा जा, जल्दी नहीं खावांगा, मैं तबार ही नहीं करना। मैंने एक ओहो बड़ा शैतान आ गया बेचा दे, मुझे डर लग जाता है देख के बंदे को जो इस तरह की बातें करे। अब मुझे तरीके पता लग गया लोग करते कैसे हैं। तो कई दफ़ा आजमाइशों से हम मार खा के सीख भी लेते हैं। तो खुदावंद आपको आज की खुशखबरी क्या है कि खुदा ने हमें ये हक दिया है कि हम दुआ के वसीला से अपनी मुसीबतों से छुट सकते हैं, हम अपनी आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं, और खुदा हमें मुसीबतों पर गलबा देगा। बीमारियों पर जैसे देता है, जैसे फाइनेंसेस पर देता है, मैं भी ऐसे गालिब आता हूँ। आई गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। आप हैरान हो कि जिस तरह मैं गिरा हूँ, मेरे बैंक में 3000 रुपये थे और तकरीबन मैंने सारा हिसाब लगाया 12 लाख रुपए लगा। हालांकि कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, अगर ऑपरेशन था 35 तक चला जाए, 30 से 35, सारा छोटा मोटा सारा कुछ डाल के, एक पैसा नहीं था ईमान पे। मैंने खुदा का खुदाया, मैं तो फिक्र नहीं करनी, मैनू नहीं होएगा तो ना सी, मैंने पता जो कही जान के करी जान, मैंने कुछ नहीं बोलना खुदा। और मैं शुक्रगुजारी करता जा रहा, मैं क्या खुदा तेरा शुक्र हो, इसमें से कुछ अच्छा भेजेगा। और मैंने उस पर ट्रस्ट किया कि वो मेरे लिए मुहैया करेगा, और उसके नाम को जलाल उसने मुहैया किया। और ऐसी जगह से किया, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके जब पैसे भेजे तो मुझे कहते हैं जी हमने देखा था तो हम तो रोने लगे। हमने तो कभी रो के दुआ नहीं की, ये क्या हुआ था हमारे साथ, हम तो बैठ के इतना रोए और खुदा ने मैं कहा कि प्रोफेसर साहब के लिए ना ये हदिया भेजो, 50,000, 20,000, 10,000। मैं चुप, मैं करी कौन है, मुझे तो नहीं पता उनका, मैंने तो कभी मिला। कहते जी हम नहीं आपको भी मिले, खुदा ने हमें कहा।
गॉड कैन हेल्प यू, खुदा आपकी मदद कर सकता और करता है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको अपने जलाल के इस्तेमाल करें। आमीन।